हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेके आए हैं राम मंदिर पे कुछ इम्पोर्टेंट बनने वाले प्रश्न जो कि अभी हाल ही में बहुत चर्चित था। दोस्तों, हाल में कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, अदर एग्ज़ाम। तो इन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा करेंट के लिए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों, आपको एल्बम में दिख रहा होगा, ये मंदिर बनने वाली है, अभी बनी नहीं है। तो जो बनने वाली है मंदिर, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो हम ऑप्शन नंबर सी है 161 फीट। ये है मंदिर, आपको दिख रही होगी। ऐसी बनने वाली है, बनने के बाद पता चलेगा कैसा बनने वाला है। कंफर्म है 161 फीट ऊंची बनेगी। दूसरा प्रश्न, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर कितनी थी? 141 फीट। आपको मंदिर दिख रही है, 141 फीट थी। और नई कितने में बनने वाली है? 161 फीट ऊंची बनने वाली, जो नई बनेगी। तो ये एग्ज़ाम के बेस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। एल्बम को आप देख ही रहे हैं, हम इसे गोला कर दिए हैं, आप देख लीजिए। 141 फीट थी ये। प्रश्न नंबर 3, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? कौन सी कंपनी करेगी? अब आप सब सोच रहे होंगे, हैं इसे कंपनी कोई निर्माण करेगी? हाँ, इसकी कंपनी का नाम है L&T। L&T, यल से ये लिखें LARSEN, लेंसर, TOUBRO, टर्बो, लेंसर एंड टर्बो कंपनी इसकी निर्माण करेगी। ऑप्शन नंबर बी है L&T। जो L&T कंपनी है, ये राम मंदिर का निर्माण करेगी। और ये करेगी कितने पैसे में? फ्री में। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार मतलब अयोध्या राम मंदिर की जो डिजाइन है, जैसी उसकी लुकिंग मिलेगी, वो उनकी बात कर रहे हैं। तो इसके जो वास्तुकार हैं वो है चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। प्रश्न नंबर 5, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया? शिलान्यास मतलब उद्घाटन, न्यूज जो पढ़ती है, शिलान्यास किसने किया? तो आप सब न्यूज़ अगर देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा, कंफर्म भी होगा कि इसके शिलान्यास जो किए थे वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। वो अयोध्या आए थे, अभी आपको सब डिटेल में पता चल जाएगा। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया? तो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया? 2020 में तो हुआ, लेकिन कब हुआ? तारीख, महीना, ये तो आपको पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। तो ये है 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी सिंपल, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? ये भारत का नक्शा आपको दिख ही रहा होगा। आपको ये भी पता है कि अयोध्या कहाँ स्थित है इन चारों में से। तो मैप में देख रहे होंगे आप, उत्तर प्रदेश
कहाँ? उत्तर प्रदेश। यानी कि अब ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन कौन सा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित है। उत्तर प्रदेश में ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी आपको पता होगा कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता है ये नदी है और कहाँ स्थित है? अयोध्या। तो वो है सरयू नदी। ऑप्शन नंबर बी। अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? आपको फिगर में दिख भी रहा होगा कितनी मंजिल की है। अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिल होंगे में कितने मंजिल होंगे? तो आपको फिगर दिख रहा होगा। और लगभग अब जितनी भी मंदिर बनती हैं वो हाँ 3 हैं। ये दिख रहा होगा आपको फिगर में 3 मंदिर है और 3 मंजिल है। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है? मतलब जो अयोध्या राम मंदिर बनने वाली है उसमें पिलर की संख्या कितनी कर दी गई है? तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 360 कर दी गई है। अब कोई कमेंट करके ये ना कहे कि 1001 है, 360 है, कंफर्म है। अब बढ़ सकता भी है, घट भी सकता है। 212 से 360 कर दी गई है बढ़ा के। अब प्रश्न नंबर 11, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? वाह, कितना बजट है इकोनॉमिक? तो वो है 300 करोड़ रुपया। 300 करोड़ रुपया। लेकिन 100 करोड़ जो है वो तो मिल ही जाएगा सरकार की तरफ से। बाकी खर्च 300 करोड़ है। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे? वाओ, अभी बनी नहीं, शिलान्यास हुआ है और अब इतना भी हम बता दे रहे हैं कि कितने साल लगेंगे। अयोध्या राम मंदिर बनाने में 3 से 4 साल लग सकते हैं, यानी 3.5 साल लगेंगे। अब इतने साल तक वेट किया जाए, धीरे धीरे बनती रहेगी। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? तो आपको पता होगा अयोध्या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो घूमने भी गए होंगे और सरयू नदी में स्नान भी किए होंगे। तो अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? जल्दी से आप सब कुछ बताओ। 2.77 एकड़, यानी करेक्ट आंसर। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहे होगा, वेरी इम्पॉर्टेंट है। 40 दिन लगे थे, जो इसे आप नोट्स में लिख लेना। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो आपको ये तो कंफर्म है कि वहाँ पे कितने जज बैठे थे और कौन कौन जज बैठे थे। तो वो है ऑप्शन सी, 5 जजों की बैठक हुई थी जिसके जरिए अयोध्या मंदिर का निर्माण का निर्णय आया था।
अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों ने न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा 3 जज कौन थे? अब इसमें 2 तो हम ही बता दिए हैं, तो 3 आपको पता है और 5 जज वहाँ बैठे थे। तो आपको चुनना कौन है? 3। तो इसमें आंसर कौन होगा? उपयुक्त में सभी। हाँ, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई थी? आप सोचिए, 2.77 एकड़ जमीन तो अयोध्या के मंदिर के लिए थी, जिसके लिए विवाद था। अब मस्जिद बनाने के लिए सरकार ने उन्हें कितने एकड़ जमीन दी थी? तो 5 एकड़ जमीन दी थी। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? ये तो बहुत अच्छी प्रश्न है। किसके विवाद में पक्ष में आया? राम जन्मभूमि न्यास या सूत्री वक्फ बोर्ड? उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फैसला आया था वो आया था राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में। ये तो आपको देख ही क्यों पता चल गया होगा। अब सुनिए, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट होता है डेट और सन। यदि आपको ये सब याद नहीं है तो आपका जीके पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप एग्ज़ाम में गलत करने का चांस ज़्यादा लेके जाएंगे। इसलिए डेट को अच्छे से कंफर्म करके याद करिए, जिससे आपको सिलेक्शन मिल जाए। तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? आपको पता है, अगर जल्दी कुछ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। टाइम क्यों लगता था? क्योंकि ऐसा विवाद ही था ये। अब आप दोनों तरफ देख रहे हैं, तो इसका जो प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये ज़रूर आने का चांस है। इसका जो डेट है 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था। 9 नवंबर 2019 को। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो ये आपको पता होगा। प्राचीन नाम 4 नाम हैं, जिसमें से 2 फेमस हैं। फैजाबाद, अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद था। पहले कुछ लोग अवध के नाम से भी जानते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे नहीं जानते हैं तो क्या जानते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपको तो ये पता ही होगा दोस्तों। हमें बताना चाहिए या आप कमेंट करके बताएंगे, जी आप डिसाइड करिए, फिर भी हम बता देंगे। और योगी आदित्यनाथ हैं और आप उनके बारे में जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कुछ लोग इसे हो सके नहीं जानते होंगे, लेकिन 100% में 95% लोग इसे भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल हैं। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है? आपको तो ये नहीं पता हो सकता कि पता हो सकता है, क्योंकि पता होगा, क्योंकि वहाँ पे विवाद हुए थे। विवाद होने वाली बात कुछ ज़्यादा याद रहते हैं, क्योंकि वो माइंड में घूमते रहते हैं। अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था जिसकी वजह से विवाद हुआ? मस्जिद का क्या नाम था? मस्जिद और मंदिर दोनों की विवाद थे, इसलिए आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अयोध्या में जो मस्जिद के लिए विवाद हो रहा था
वो किसने बनवाया, कौन बनवाया? आपको पता होगा, बाबरी मस्जिद था वो। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 1992 ईस्वी की बात है। पीवी नरसिम्हा राव। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? अभी तो प्रधानमंत्री के लिए प्रश्न था। आप बताइए, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? तो दोस्तों, बाबरी मस्जिद को गिराने वाला डेट 6 दिसंबर 1992 है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रही हो तो आप इसे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारा चैनल भी प्रमोट हो जाए और आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने से